नमस्कार दोस्तों, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है क्रिकेट विद पीएस। तो गाइस, आप लोगों एक बात गुड न्यूज़ कहना चाहते हो विराट कोहली फैंस के लिए कि विराट कोहली तीसरा मैच विजय हजारे ट्रॉफी इस साल का खेल रहे हो। वो खेला जाएगा 6 जनवरी को अगेंस्ट रेलवे। रेलवे टीम के खिलाफ खेला जाएगा और विराट कोहली वो मैच खेलेगा। कंफर्मेशन आया है दिल्ली स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए। रोहन जेटली उन्होंने कंफर्मेशन किया है कि भाई साहब विराट कोहली बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। लेकिन भाई साहब एक बात मुझे बीसीसीआई वालों को पूछनी है कि भाई साहब अगर मैच दिखाना नहीं है टेलीविजन पर या फिर टेलीकास्ट ही करना नहीं है मैच को, तो विराट कोहली की क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है तुमको कि विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। बीसीसीआई वालों से सीधा सवाल भाई साहब, इतना कोई भी क्या ही बोले अभी बीसीसीआई वालों को कि विराट कोहली के लिए इतना अभी उससे कि क्या एक्चुअली क्या निकलवाना चाहते हो बताओ। भाई साहब उसके इंटरनेशनल 27,000 रन है, ठीक है, फिर भी उससे अभी प्रूफ ही करना है कि भाई साहब अभी हम फिट है, खेल सकते हैं, अभी उसको प्रूफ ही करना है। दोस्तों ज़रूर बताना कि ये जो बीसीसीआई वालों का फैसला था कि विराट कोहली रोहित शर्मा डोमेस्टिक खेले, सही था या फिर गलत था। क्योंकि दोनों के दोनों आईसीसी में ट्रॉफी जीतने के मामले में सबसे ज़्यादा दोनों इंडियन ने ट्रॉफी जीता है 4 बार। इससे पहले किसी भी इंडियन ने इतनी बार ट्रॉफी उठाया नहीं है, लेकिन इन दोनों ने उठाया 4 बार। अभी विराट कोहली का भी रिकॉर्ड निकाले तो भाई साहब इस साल ओडीआई में 600 650 रन है, 651 रन। उसका भी साल भी देख लो भाई साहब, एवरेज भी भाई साहब निकलती है 52 की एवरेज है उसकी इस साल की ओडीआई फॉर्मेट की। फिर भी भाई साहब तुम उससे प्रूफ ही मांग रहे हो, तो भाई साहब तुम एकदम एक नंबर के भाई साहब बौखला गए हो। तुम्हारे अंदर अकल ही नहीं है भाई साहब। देख लो इतना बड़ा प्लेयर है, अभी फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा। तो भाई साहब तुम क्या कर रहे हो बीसीसीआई के फुर्सी में बैठ के खाली पद का गलत इस्तेमाल भाई साहब हो रहा है और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स ही हो रहा है किसी के कहने पर। वो सबको पता है भाई साहब किसके कहने पर ये रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब तक ये दोनों रिटायर हो नहीं जाते, ये जब तक वो रिटायर अनाउंसमेंट नहीं करते, तब तक इनके साथ ऐसा ही होगा। ये सीरीज खेल लो, ये सीरीज खेल लो, प्रूव करो तुम लोग फिट हो, ऐसा ही होगा। अभी देखो मुझे नहीं लगता वैसा भी इनके साथ अभी इस टाइम पे सही हो रहा है। क्योंकि सवाल तो बीसीसीआई के सिलेक्टर या फिर कोच के ऊपर या फिर जो जो बैठा है कुर्सी के ऊपर, मेन कुर्सी के ऊपर, उससे सवाल पूछने चाहिए कि भाई साहब इन दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सीधा ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब अभी फिलहाल तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए 1 साल है। फिर भी भाई साहब इनसे यही प्रूफ ही कर रही है दोनों के भाई साहब हम दोनों फिट है, हमें कोई सा ये से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम फिट है, हम खेल सकते वर्ल्ड कप। बस और क्या चाहते हो भाई साहब बताओ। बहुत सारा सवाल लोगों के मन में है, बस मैं वही पूछना चाहता हूँ विषय वालों को, लोगों की तरफ से कि भाई साहब ऐसा इनके साथ ही क्यों कर रहे हो तुम लोग। सुपरस्टार कल्चर जो कि इनका खत्म क्यों करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग होता तो भाई साहब इनके साथ ये सब नहीं कर रहे चीज़ें। देख लो, जब विराट कोहली कैप्टन था तो भाई साहब विराट कोहली ने किसी से भी नहीं कहा था आप भाई साहब जाओ तुम डोमेस्टिक खेलो। रवि शास्त्री ने भी कभी कहा नहीं था भाई साहब कि भाई साहब अगर तुमको इंडियन टीम में आना है तो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ये बिल्कुल अलग लेवल का भाई साहब पॉलिटिक्स हो रहा है। बताओ, तुम लोग ही बताओ अभी फिलहाल तो, ठीक है। इससे सवाल पूछने चाहिए थे। बिल्कुल सवाल सवाल के जवाब तुम्हारे पास है नहीं, और तुम खाली एटीट्यूड दिखा रहे हो या फिर ईगो दिखा रहे हो। ये दो में से एक चीज़ है, एटीट्यूड या फिर ईगो। तुम्हारा हर्ट हुआ है बस, और कुछ नहीं इन दोनों से। बस इन दोनों का नाम तुम जल्द से जल्द डुबाना चाहते हो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सवाल ज़रूर पूछना, ठीक है, कमेंट करना, ट्वीट करना, कुछ भी करना, लेकिन इनसे सवाल पूछना, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर तुम कुछ भी मार के फेंको, बस सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।